हाँ, तो देन इसके बाद हम लोग देखेंगे अदर क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं EMI के। अदर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ EMI। तो अदर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ EMI में क्या हो सकते हैं बेसिकली, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आता है इंडाइजेशन। तो अदर क्लिनिकल फीचर में बेसिकली क्या होता है, इंडाइजेशन मतलब यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, तो यहाँ पे इंडाइजेशन हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, शॉक। अब शॉक का मतलब क्या होता है, शॉक का बेसिकली मतलब होता है मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर बेसिकली हो सकता है। तो यहाँ पे जस्ट इसको थोड़ा सा ऊपर, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर, शॉक का मतलब होता है मल्टी ऑर्गन फेलियर। और ये कब होगा, जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 हो जाएगा, तो वो अब तब क्या होगा, आपका शॉक हो जाएगा। और शॉक का मतलब क्या होगा, मल्टी फेलियर ऑर्गन, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 हो जाएगा। देन हम लोग इसमें देखते हैं, ये जब यहाँ पे ए हो जाएगा, जब शॉक लगेगा तो बेसिकली क्या क्या सिम्टम देखेंगे। शॉक में जैसे देखें, क्लॉडी, कोल्ड लिम, जो हाथ पैर हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, ठंडे पड़ जाएंगे। पेरीफेरल साइनोसिस। तो पेरीफेरल साइनोसिस का बेसिकली मतलब क्या होता है, हाथ पैर पीले पड़ जाना, बॉडी पीली पड़ जाती है। वीक पल्स हो गया। हार्ट रेट में भी डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंड अपॉन द साइड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये रीजन है। इंडाइजेशन मतलब ये अदर क्लिनिकल फीचर में आएगा। तो अदर क्लिनिकल फीचर में जैसे आपके क्या हो गए, इंडाइजेशन हो जाएगा। शॉक का मतलब मल्टी फेलियर ऑर्गन, तो उसमें क्या क्या मल्टी फेलियर ऑर्गन मतलब जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका लेस देन 80 हो जाएगा। तो पेरीफेरल लिम में क्या होगा, कोल्ड लिम हो जाएगा। हाथ पैर मतलब क्या हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, मतलब हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है, मतलब हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो उतना ब्लड नहीं पंप कर रहा है ऑक्सीजनेटेड जितना करना चाहिए। तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो गया है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी में जा रहा है वो कम जा रहा है। तो कोल्ड नीम हो जाएंगी। पेरीफेरल साइनोसिस मतलब क्या हो जाएगा, हाथ पैर नीले पड़ जाएंगे। उससे बाद वीक पल्स होगा और हार्ट रेट डिक्रीज या इंक्रीज सेकेंड हो जाएंगे। डिपेंड करता है कैसे, डिपेंड करता है आपका कि इन्फेक्शन कहाँ पे हुआ है। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं, कि बेसिकली एक नोट करके यहाँ पे लिखना है। नोट बेसिकली जो EMI होता है वो चेस्ट में पेन की वजह से होता है। चेस्ट में पेन आता है, पसीना होता है, बॉडी में ये सब होता है। पर नोट करके लिखना है इन डायबिटिक पेशेंट, इसको मैं इसे कर देता हूँ, इन डायबिटिक पेशेंट there is पेनलेस EMI। मतलब जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें जो EMI में जो पेन होता है वो पेन नहीं होता, पेनलेस EMI होता है। मतलब जब हार्ट अटैक आता है तो पेन नहीं होता चेस्ट में, तो होता है पेनलेस EMI। उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे आगे मैं आपको बात करता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको आगे बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पे पेड ऐड कर दिया बेसिकली। तो ECG की बात करता हूँ बेसिकली, अभी थोड़ी ECG की बात करता हूँ। मैं आपको ECG के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो ECG के बारे में आपको अब थोड़ा सा आइडिया देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ECG।
ईसीजी। तो थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा पर एक ही बार में मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको। तो ईसीजी तो नॉर्मल, इसमें ईसीजी में 3 चीज़ दिखती है। तो 3 चीज़ मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल जो है ईसीजी दिखाता हूँ, आपको नॉर्मल ईसीजी दिखाता हूँ कि नॉर्मल ईसीजी कैसे रहेगा। तो बेसिकली ए है आपका नॉर्मल ईसीजी, जिसमें ए आपका पी है, ये आपका क्यू माइनस है, माइनस क्यू, ए आर प्लस, ए एस माइनस और ए टी प्लस। ए टी प्लस है आपका, ये बेसिकली आपका टी प्लस है। तो इसी ए टी प्लस है आपका। तो बेसिकली एमआई के पेशेंट में क्या होता है, जो एमआई के पेशेंट होते हैं, तो एमआई के पेशेंट में मतलब क्या होता है, ये ईसीजी नॉर्मल पेशेंट का है बेसिकली। तो ये नॉर्मल पेशेंट का ईसीजी है, ये नॉर्मल पेशेंट का ईसीजी है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं एमआई में, 3 चेंजेज आते हैं। 3 चेंजेज, पहला ईसीजी में कौन कौन से चेंजेज आएंगे, एसटी एलिवेशन, एसटी एलिवेशन। सेकेंड डीप क्यू वेव, डीप क्यू वेव। थर्ड टी इन्वर्जन। टी इन्वर्जन, तो बेसिकली टी इन्वर्जन। तो 3 चीज़ आएंगी। एस टी एलिवेशन, तो ईसीजी में क्या क्या चेंज मिलेगा, ये चेंज है बेसिकली, चेंज। तो चेंज मिलेगा एमआई में एस टी एलिवेशन, डीप क्यू वेव और टी इन्वर्जन। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ इसको बना के तो कैसे दिखेगा वो। तो बेसिकली जैसे ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे कलर ले लेता हूँ मैं। तो बेसिकली जैसे डीप क्यू मतलब जो क्यू है थोड़ा सा नीचे चले जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक क्यू है ऐसा है और यहाँ पे डीप क्यू हो जाएगा, डीप क्यू होगा। और एस टी एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ए होता है एस टी एलिवेशन। ए यहाँ पे सपोज ये एक्स है, तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका, बढ़ गया, एलिवेट हो गया। तो ये कितना हो गया, 1.5x हो गया बेसिकली। तो ऐसा दिखता है। और उसके बाद ये तो पहला हो गया डीप क्यू हो गया, ये एस टी इन्वर्जन हो गया। और उसके बाद एक और है कि ऐसा, सपोज ये पेशेंट का डीप क्यू ऐसे, ए क्यू तो नॉर्मल है पर ये ऐसे करके यहाँ पे बेसिकली इसको मुझे अभी थोड़ा काटना पड़ेगा। तो 1 सेकंड, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। ये रॉन्ग हो गया, थोड़ा सा मेरा गलत हो गया है। ये तो राइट है अपना, ये सेकंड वाला मैं बताना चाह रहा था। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सपोज ये डीप क्यू है, डीप क्यू के साथ आपका क्या मिलेगा, टी इन्वर्जन। मतलब ये टी का क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो ये आपका सेकंड वाला ग्राफ हो गया। मतलब इसमें टी इन्वर्जन है और इधर डीप क्यू वी भी है और यहाँ पे डीप क्यू है और एस टी एलिवेशन का ग्राफ है। तो ये हो गया आपका। तो होप बेसिकली ये आपको मतलब ये समझ में आया होगा। उसके बाद मैं आपको आगे बात करता हूँ टेस्ट की। तो टेस्ट की मैं फटाफट बात करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपकी, तो फटाफट बता देता हूँ मैं आपको टेस्ट। तो बेसिकली कौन कौन से टेस्ट कराते हैं, एक CKMB, ये CKMB टेस्ट होता है। CKMB टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि ये टेस्ट जो अपनी जब मायोकार्डियम सेल जो है डैमेज होगी, तो जब नेक्रोसिस होगा तो सेल से एंजाइम निकलते हैं और प्रोटीन निकलते हैं। तो ये एंजाइम होता है CKMB। ये बेसिकली कभी दिखेगा, आप EMI के 4 to 5 आवर बाद दिखेगा। और ये डिसअपीयर हो जाता है 48 आवर में। ये 48 आवर में डिसअपीयर हो जाता है 48 आवर में। और बेसिकली इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं जब भी री इन्फेक्शन आता है, तब रिकमेंड करते हैं। री इन्फेक्शन होता है तभी इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड टेस्ट होता है ECG। और ECG मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। ECG पेशेंट का कराना ही कराना है, जिसमें डीप क्यू वेव, एस टी एलिवेशन और टी इन्वर्जन। थर्ड टेस्ट बेसिकली होता है आपका ट्रॉप टी।
ट्रॉप टी टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, ये कब दिखेगा, EMI के अटैक के 4 to 5 आवर बाद, EMI के अटैक के 4 to 8 आवर बाद दिखेगा आपको। और ये डिसअपीयर ये कब तक रहता है, तो बेसिकली 5 से 7 दिन तक रहता है EMI के पेशेंट में जब आता है तो। इसलिए जब री इन्फेक्शन हो तो हम लोग CKMB वाला कराते हैं, पर अगर पहली बार अटैक आता है तो उसको हम लोग ट्रॉप टी कराते हैं। ट्रॉप टी और ECG तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है तो इधर मैं बताता हूँ आपको। तो कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, सबसे पहले ट्रॉप टी और ECG ये दो टेस्ट, अगर EMI का अटैक हुआ है तो ये 2 टेस्ट कराएं। और री इन्फेक्शन दोबारा आए तो उसमें CKMB कराएं, CKMB कराना है। तो बेसिकली ये आपका पूरा पैथो का हो गया आपका क्लास EMI का। अभी हम लोग फार्मा का क्लास देखेंगे।